डीमन स्लेयर अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर शोनन एनिमे है, जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारी इंसेन फाइट्स हैं। तो आज की वीडियो में हम इन्फिनिटी कासल मूवी तक की सारी फाइट्स को रैंक करने वाले हैं। सो नंबर 25 पे है तांजीरो नेजुको वर्सेस वाटर डीमंस। अगर तुमने किसी की भी रैंकिंग वीडियो देखी होगी तो उन सभी में तुम्हें ये फाइट लास्ट प्लेस पर मिलेगी, क्योंकि इस फाइट में ऐसा कुछ खास हुआ ही नहीं है और इन दोनों ही डीमंस की एबिलिटी भी बहुत बोरिंग है। स्टोरी में ये फाइट सिर्फ हमें ये बताने के लिए है कि नेजुको भी तांजीरो के साथ लड़ सकती है। नंबर 24 पे है तांजीरो इनोसुके वर्सेस स्पाइडर मदर। ये फाइट भी उतनी खास नहीं है। इसमें स्पाइडर मदर बाकी स्लेयर्स की बॉडी को यूज कर तांजीरो इनोसुके से लड़ती है। इसमें स्पाइडर मदर को सफर करता हुआ देख तांजीरो इसको सॉफ्टवेयर बीटिंग फॉर्म से मारता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि तांजीरो डीमंस की तरफ भी काइंड है। नंबर 23 पे है जेनित्सु वर्सेस रैंडम डीमन। ये फाइट यहाँ पे प्योरली जेनित्सु के ऑरा के वजह से है। इसमें सोने के बाद जेनित्सु इस डीमन को बहुत बुरी तरीके से मारता है। नंबर 22 पे है क्योगाई वर्सेस तांजीरो। इस फाइट में मेरे को क्योगाई की रूम को पलटने वाली ब्लड डीमन आर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन इसकी बैक स्टोरी डिसेंट है। नंबर 21 पे है तांजीरो वर्सेस बॉल एंड एरो डीमन। ये फाइट सिर्फ मुजान का बाकी डीमंस के ऊपर कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए है और इसका एक्शन भी ठीक ठाक है। नंबर 20 पे है तांजीरो वर्सेस गियू। तुम इस फाइट को पूरी सीरीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइट ही बोल सकते हो, क्योंकि इसी फाइट की वजह से तांजीरो डीमन स्लेयर बना था और इस फाइट में हमें तांजीरो का इनसेन बैटल आईक्यू भी दिखता है। नंबर 19 पे है शिनोबु वर्सेस स्पाइडर सिस्टर। इस फाइट में शिनोबु के कैरेक्टर को एक्सप्लोर करने के साथ हासिरस की पावर को भी स्टैब्लिश किया गया था। नंबर 18 पे है इनोसुके वर्सेस तांजीरो। ये फाइट पूरी सीरीज की ओनली हैंड टू हैंड फाइट है और तुम्हें तो पता ही होगा कि एनीमे में हैंड टू हैंड फाइट बहुत अच्छी होती है और ये फाइट बहुत सॉलिड होने के साथ हमें इनोसुके के कैरेक्टर से भी अच्छे से इंट्रोड्यूस कराती है। नंबर 17 पे है तांजीरो वर्सेस हैंड डीमन। साबिटो को मारने की वजह से हैंड डीमन इस फाइट में एक बहुत ही अच्छे विलन की तरह स्टैब्लिश हो गया था और जब तांजीरो उसको मार देता है तब वो बहुत ही सेटिस्फाइंग लगता है। नंबर 16 पे है रेंगोकू वर्सेस रैंडम डीमंस। ये फाइट यहाँ पे सिर्फ रेंगोकू की वजह से है। अगर ये फाइट किसी और कैरेक्टर की होती तो ये बहुत ही नीचे होती। नंबर 15 पे है जेनित्सु वर्सेस स्पाइडर डीमन। जेनित्सु की हर एक फाइट की तरह ये भी बहुत ही छोटी फाइट है, लेकिन इसमें जेनित्सु जब मून वाला पोज मारता है तब वो बहुत ही अच्छा लगता है। आगे नंबर 14 पे है तांजीरो वर्सेस इनमू। ये फाइट मेरे को बाकी लोगों जितनी पसंद नहीं है, लेकिन इसमें इनमू के स्पेल से बाहर आने के लिए जब तांजीरो अपने आप को बार बार काटता है तब वो बहुत ही बैडएस लगता है। नंबर 13 पे है डाकी वर्सेस नेजुको। इस फाइट में जब नेजुको अपनी अवेकनिंग के बाद डाकी को हरा देती है और आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है, फिर जब तांजीरो नेजुको को कंट्रोल में वापस लाने के लिए गाना गाता है तब वो सीन बहुत ही होलसम लगता है। नंबर 12 पे है जोहाकू टेन वर्सेस मित्सुरी। इस फाइट में हमें मित्सुरी की पावर्स को देखने का मौका मिला था और जोहाकू टेन का कैरेक्टर डिजाइन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन हानटेंगू का कैरेक्टर बहुत ही अंडरवेलमिंग था, जिसकी वजह से फाइट सिर्फ नंबर 12 पे है। अब नंबर 11 पे है तांजीरो वर्सेस हानटेंगू के इमोशन डीमंस। ये फाइट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तांजीरो और योरुइची वाले सीन की वजह से है। जब तांजीरो के पीछे हानटेंगू को योरुइची दिखता है तब एकदम मजा ही आ जाता है। नंबर 10 पे है हानटेंगू वर्सेस तांजीरो और इसमें जब तांजीरो नेजुको को छोड़कर डीमन को मारने जाता है और फाइट को खत्म होने के बाद जब मित्सुरी इन सबको हक करती है तो वो सीन बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 9 पे है गियू वर्सेस रुई। इस फाइट पे गियू ने रुई के ऊपर पूरी सीरीज की सबसे तगड़ी ऑरा फार्मिंग की थी। इसने पूरे स्वैग के साथ वाटर बीटिंग की 11 फॉर्म को यूज कर रुई की गर्दन को बटर की तरह काट दिया था। और हाँ, गियू मेरा सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है, तो ये फाइट टॉप 10 में होगी ही होगी। नंबर 8 पे है जेनित्सु वर्सेस काइगाकू। इस फाइट में पूरे डीमन स्लेयर में पहली बार जेनित्सु डरा हुआ नहीं था, जिसकी वजह से मुझे ये फाइट इसकी बाकी फाइट से ज्यादा पसंद है। लेकिन इस फाइट के इतने ऊपर होने का सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, क्योंकि काइगाकू जेनित्सु के लिए परफेक्ट विलन था। ये सिर्फ थंडर ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म के अलावा बाकी सारी फॉर्म्स को यूज कर सकता था, वहीं जेनित्सु को थंडर ब्रीथिंग की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म को यूज करना आता था। तो ये डायनामिक इन दोनों की इस फाइट को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है और इस फाइट के एंड में जब जेनित्सु अपनी खुद की बनाई हुई फॉर्म को यूज कर काइगाकू को मारता है और उसके बाद ये जब अपने मास्टर से मिलता है तो वो सीन बहुत ही अच्छा लगता है। नंबर 7 पे है रुई वर्सेस तांजीरो। इस फाइट में हमें पहली बार लोअर मून की पावर को दिखाया गया था। इसके साथ रुई की बैक स्टोरी भी बहुत अच्छी थी और यहाँ पे तांजीरो नेजुको का टीम वर्क भी बहुत अच्छा था। नंबर 6 पे है डाकी वर्सेस तांजीरो।
इस फाइट में तांजीरो का मेरा फेवरेट वर्जन है जो कि है सीरियस तांजीरो। इसमें जब तांजीरो डाकी को योरुइची वाली स्पीच दे रहा होता है तब वो बहुत ही खतरनाक लगता है और डाकी की ब्लड डीमन आर्ट और तांजीरो के सन बीटिंग के अटैक इस फाइट में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। अब नंबर 5 पे है मुइचिरो वर्सेस ग्योको। इस फाइट में जब मुइचिरो ग्योको को रीच बीट करता है तब वो बहुत ही फनी लगता है और इस फाइट में हमें मुइचिरो की बैक स्टोरी के साथ इसका इंसेन पोटेंशियल भी दिखाया गया था जो कि बहुत ही ऑसम है। नंबर 4 पे है डोमा वर्सेस शिनोबू। इस फाइट में शिनोबू के कैरेक्टर को बहुत अच्छा कंक्लूजन दिया गया था और जब अपनी बहन की बात सुनकर शिनोबू डोमा के ऊपर एक आखिरी डेस्परेट अटैक करती है और उसका डोमा के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, ये देखकर मेरे को बहुत ही बुरा लगा था। ऑल्सो जब डीमन स्लेयर की मांगा में मैं ये फाइट पढ़ रहा था तब शिनोबू की डेथ को देखकर मैं एकदम शॉक हो गया था। मैं यहाँ पर इसका मरना बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सो ओवरऑल ये फाइट बहुत ही अच्छी है। आगे नंबर 3 पे है टेंगन एंड तांजीरो वर्सेस ग्यूतारो। ये फाइट डीमन स्लेयर की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है। जब इस फाइट का एपिसोड आया था तब हर जगह सभी लोग इसी फाइट के बारे में बात कर रहे थे और बोल रहे थे कि इसका एनिमेशन बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इस फाइट में सिर्फ एनिमेशन ही नहीं है, इसमें पहले टेंगन अपनी इंसेन कमबैक कर ग्यूटारो से इक्वल लेवल पे फाइट करता है। उसके बाद तांजीरो पहली बार अपना डीमन स्लेयर मार्क अनलॉक कर ग्यूटारो को मार देता है। फिर हमें ग्यूटारो और डाकी की इमोशनल बैक स्टोरी दिखती है और फाइनली एंड में तांजीरो ग्यूटारो को अपनी बहन के बारे में बुरा बोलने के लिए मना करता है, जिससे हमें तांजीरो की काइंड साइड फिर से दिखती है। सो ओवरऑल ये फाइट भी बहुत ही तगड़ी है, लेकिन मेरे को आगे वाली 2 फाइट इससे ज्यादा अच्छी लगती हैं। अब नंबर 2 पे है आकाजा वर्सेस रेंगोकू। एक्शन में ये फाइट पिछली वाली फाइट जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन स्टोरी में इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। पहले इसमें आकाजा अपर मून्स की पावर को स्टैब्लिश कर देता है, फिर हमें रेंगोकू की इंसेन फाइटिंग स्पिरिट दिखती है, जिसमें अपने पेट में आकाशा का हाथ होने के बाद भी रेंगोकू रुकता नहीं है, बल्कि वो आकाशा को काटने की कोशिश करता है। फिर रेंगोकू की डेथ आकाशा को तांजीरो के लिए परफेक्ट विलेन की तरह सेट कर देती है। फिर रेंगोकू की डेथ आकाशा को तांजीरो के लिए परफेक्ट विलेन की तरह सेट कर देती है और लास्ट में जब रेंगोकू अपनी मम्मी को देखकर हंसता है तब इसके कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा कंक्लूजन मिल जाता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे है तांजीरो एंड ग्यू वर्सेस आकाशा। मेरे हिसाब से ये डीमन स्लेयर की परफेक्ट फाइट है। पहले इसमें तांजीरो आकाशा और ग्यू को दिखाता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका है। उसके बाद ग्यू अपने आप को वाटर हाशिरा की तरह एक्सेप्ट कर अपने डीमन स्लेयर मार्क को अनलॉक कर देता है और आकाशा से फुल पावर में फाइट करता है। लेकिन ये काफी नहीं होता है, ह्यूमन होने की वजह से ग्यू का स्टेमिना खत्म हो जाता है और आकाशा ग्यू को भी रेंगोकू की तरह डोनट बनाने वाला होता है। तभी तांजीरो सेल्फलेस स्टेट को अनलॉक कर आकाशा के हाथ को काट देता है और बाद में को भी मार देता है। फिर हमें आकाशा की ब्यूटीफुल बैक स्टोरी दिखती है और एंड में आकाशा तांजीरो की तरफ स्माइल कर गिव अप कर देता है। सो ये फाइट इजीली इस लिस्ट में नंबर 1 का स्पॉट डिजर्व करती है। और अगर तुम्हें डीमन स्लेयर के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर के बारे में जानना है तो ऊपर तुम्हें एक वीडियो दिख रही होगी, उसके ऊपर क्लिक कर इसको देख लो। मैं अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर रहा हूँ।